कटिहार पुलिस ने एक बड़ा साइबर रैकेट गिरोह का खुलासा किया है। होम मिनिस्ट्री के इनपुट पर कटिहार साइबर थाना पुलिस ने आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर ठग को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, थंब इम्प्रेशन मशीन, लैपटॉप एवं कई जरूरी कागजात बरामद किए हैं। यह तीनों साइबर ठग आबादपुर थाना क्षेत्र में ही अलग अलग जगह पर सीएसपी सेंटर चलाते थे और जब गांव के भोले भाले लोग इनके पास अपना डॉक्यूमेंट लेकर आते थे तो उसका यह लोग जेरोक्स कॉपी निकलवा लेते थे। इसी से डेटाबेस तैयार कर यह लोग साइबर ठगी करते थे। कटिहार साइबर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसमें यह पता चला है कि यह तीनों शातिर ठग सीएसपी सेंटर में आने वाले सीधे साधे ग्रामीणों के डेटाबेस को चोरी कर बंगाल के साइबर ठग गिरोह के पास इसे बेचते थे। पुलिस, होम मिनिस्ट्री इनपुट और कुछ लोगों के शिकायत के बाद पिछले कई दिनों से रेकी कर इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए साइबर ठगी के इस बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और ये जो साइबर अपराधी है बेसिकली ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे तीनों अलग अलग जगहों पर आबादपुर थाना क्षेत्र में ही। और उस सेंटर पे आने वाले जो भी कस्टमर थे उनका डाटा अपने पास रख लेते थे और उस डाटा के आधार पर बाद में उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा करके बंगाल के साइबर अपराधियों को बेचा करते थे। ये लोग सर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे? ग्रामीण भोली भाली जनता आती थी वहाँ पर आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, जाति निवास वगैरह बनवाने के लिए आते थे। उसी क्रम में ये लोग सारा डाटा से वहाँ से अपने पास रख लेते थे और इस बात को इन्होंने स्वीकारा भी है, अपने अपराध में स्वीकारा भी है। इसको क्या क्या बरामद है सर इस मामले में? इसमें 57 एटीएम बरामद हुए हैं, 2 थंब इम्प्रेशन मशीन है, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मोहर भी हैं, एंड्रॉयड मोबाइल 4 है, 2 कीपैड मोबाइल है, 2 बाइक है, 117 पासबुक है, बैंक पासबुक और 20 बैंक चेक है, 14 पैन कार्ड है, 2 मॉनिटर है, वोटर आईडी 77 पीस है, लैपटॉप 4 है, 7 प्रिंटर है और सिम कार्ड 20 है। ये सब चीज़ें बरामद। कितने दिनों से चल रहा था ये कारोबार? ये पकड़ में कैसे है, कैसे खुलासा? एक्चुअली में एक तो हम लोग को जो सेंटर होम मिनिस्ट्री का जो साइट है वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे एक तरह का नेटवर्क चल रहा है और स्थानीय 2-3 लोग भी शिकायत किए थे क्योंकि उसके सीएसपी पर लोग गए थे और उसके यहाँ से पैसा लेने के बाद 2 दिन के बाद किसी साइबर कंप्लेन के द्वारा उसका बैंक अकाउंट सीज कर लिया था। इस तरह हम लोग लगातार काम कर रहे थे वहाँ पर। इसमें हमने एक एफआईआर भी दर्ज किया है इस संबंध। कितने लोगों को अब तक इन्होंने अपना टारगेट बनाया? इन्होंने तो स्वीकारा है कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों का हमने बैंक अकाउंट बेचा था और पैसा मंगवाया था। सर ये तीनों जो है इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है या इस तरह से? अभी तक की छानबीन में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग सर कब से चल रहा था ये कारोबार? पिछले 2 सालों से लोग कर रहे थे इस तरह से। किसी लोग की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर इस मामले में बड़ी मात्रा में विभिन्न बैंक के एटीएम और पासबुक बरामद हुए हैं सर, तो क्या सर ये लोग पासबुक खुद से तैयार करते थे या किसी एजेंट के माध्यम से ये लेते थे बैंक से? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर और भी किसी से लिंकअप है, किसी बैंक कर्मियों से या किसी और से? इस बिंदु पे जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के साइबर अपराधियों से इनका लिंकअप था, इन्होंने स्वीकार किया है। बैंक कर्मी से कोई सांठ-गांठ होने के बाद अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जांच बंगाल से इनका लिंकअप है, बंगाल के साइबर अपराधियों से। साइबर क्रिमिनल से। ये तीनों रहने वाले कहाँ? आबादपुर थाना क्षेत्र कटिहार।